खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आरमीद बड़चा और मैं हूँ सईद काजी। CCPO लाहौर साहब का मैं टिकट देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा है कि ज़िले शाह जो है वो पुलिस कस्टडी में नहीं मारा गया। तो सही फरमाते होंगे, मगर एक हम वीडियो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इस पर हम आपकी अक्ल सलीम पे छोड़ देते हैं, आप इस पर खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा। क्या हुकूमत इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद इलेक्शन करवाना चाहती है? लगता तो यही है। हालांकि रिज़ल्ट में क्या तब्दीली आएगी? वज़ीर-ए-आज़म के सर पर नाअहली की तलवार भी लटक रही है। अगर ये इलेक्शन नहीं करवाते और सुप्रीम कोर्ट की जो हदायत को वायोलेट करते हैं तो क्या कोर्ट इस हवाले से एक्शन लेगी? इसके साथ साथ IMF ने अभी तक को हमें डील नहीं दी, मगर शरह सूद हम 23% पर ले जाने की बातें कर रहे हैं। 26 वो मांग रहे हैं, 23 हम मान रहे हैं, 20 हमने कर दिया। बिजनेस का बेड़ा गर्क हो गया। बड़ी साहब, ज़िले शाह, मुझे बड़ी हैरत भी हुई और बड़ी तकलीफ़ भी हुई ये जानकर। आपका मोहल्लेदार भी था और उसके आपके घर में आना जाना भी था। आपके जो बड़े भाई हैं नवीद कमाल भट्टी साहब, अगर मैं उनका नाम सही ले रहा हूँ, तो वो उनसे उनका यानी शनासा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, ज़िले शाह एक मासूम था। अल्लाह बख्शे, मेरे बड़े भाई फौत हो गए तो वो उन्हें नवीद कमाल भट्टी को कहता था जी अबू जी मैं ताड़ा पंजवा बेटा हूँ। तो 15-20 दिन पहले जब मैं ज़मान पार्क गया तो ज़िले शाह साहब मुझे मिल गए। कहता चाचू मुझे ना इमरान खान साहब से मिलाना है, तो मैं आपके लिए दाता साहब जाके बड़ी दुआ करता हूँ। शर्म नहीं आती इन बेज़मीरों को, उस मासूम को जिस बेदर्दी से मारा। यहाँ वो ये ज़मान पार्क से यहाँ वो ज़्यादातर दाता साहब रहता था, इस्लामपुर के साथ राजगढ़, और मेरे सामने वो जवान हुआ है। कादी साहब कहते हैं कि गाड़ी कौन सी आई, कौन सी गई, कौन छोड़ के गया? भाई पुलिस कस्टडी में वो मारा गया। पुलिस वैन में वो कह रहा है मैं इमरान खान के लिए जान दे दूंगा। 2 दिन पहले आप एक SP लाए जिसने 25 मई को भी जुल्म और सितम की इंतहा उधर उसकी ड्यूटी थी। सैकड़ों आंखों ने उसको देखा। अब कह रहे हैं भाई तुमने मार के खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे उसे फेंक दिया होगा। बेचारा कोई अगर छोड़ गया तो उसका क्या कसूर है? नहीं, वो जो यानी कि कत्ल करना जुर्म नहीं है, हसरत ले जाना जुर्म है। और आपको पता है के लिए कत्ल करना जुर्म नहीं है। काजी साहब, नहीं, नहायत एहतराम से आपको पता है कि उसके वालिद की दरख्वास्त पर रात को मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। फिर सानिया माल्टन दोहराया गया कि पुलिस खुद मुद्दई बन गई। यार अब जो बेचारा इमरान खान पर यह पहला पर्चा है, तरीके साहब के चेयरमैन इमरान खान पर 302 का भी अब हो गया। ज़िले शाह ऐसी मेरे पास 101 फुटेज है। काजी साहब, खुदा की कसम, बेज़रर आदमी, हर एक को दुआ देने वाला आदमी, हर एक से मिक्स होने वाला आदमी, जिस दरिंदगी से इन्होंने मारा है ना, मुझे समझ नहीं आ रही। पहले कहते थे कि ना हक हो तो लाल आंधी आ जाती है। इस हुकूमत को ना अल्लाह का खौफ है ना दुनिया के कानून का खौफ है। जो हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हो इलेक्शन कराना है वो उसे ना माने। इमरान खान का हुक्म आए कि वो पैमरा का हुक्म आए कि इमरान खान पर पाबंदी है, हाई कोर्ट हुक्म दे तो फिर भी हमारे ये आप नाजरीन देख सकते हैं कि ये इसको एक आदमी को कितने लोगों ने पकड़ा हुआ है और किस बुरी तरह उस पर तशद्दुद कर रहे हैं, विच इज़ इल्लीगल यानी। और वो गिरा हुआ है बेचारा। और अभी हम आपको फुटेज वो भी दिखाएंगे जिसमें वो पुलिस वैन में वो बात कर रहा है बाहर। ये देखें कादी साहब, ये जिस तरह मार रहे हैं, कोई एक छोटी पे माथे पे लग जाए तो जिस्म के कुछ ऐसे खसास हिस्से होते हैं। नहीं, पॉइंट ये है कि वो यहाँ पे जख्मी जरूर हुआ लेकिन उसकी हलाकत कादी साहब इसके बाद क्या क्या करते रहे हवालातों में मुझे बताया ना। ज़िले शाह SP सदर एक वकार खल, इसकी सरपरस्ती में कल मुबैना तशद्दुद हुआ। और ये जब सानिया मॉडल टाउन था, ये 25 मई को SP मॉडल टाउन लाहौर थे, इसे स्पेशल इस जुल्म के लिए लाया गया। ये तो PTI वाले होमवर्क नहीं करते। पहले पता करें कि जब इन्होंने जेल बढ़ो तहरीक थी तो उन असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, यार वो फुटेज हमें दिखाएं जिसमें ये बात कर रहा है पुलिस कस्टडी में। बात दिखाते हैं कि तरीके इंसाफ को पता नहीं है। हमाद अजहर जैसे फोटो सेशन वाले बंदे इन्होंने रख रही हैं जिन्होंने पार्टी तबाह कर दी है। कि मीटिंग कहाँ हुई? 5 लोगों की मीटिंग हुई कि इमरान को निशाने इबरत बनाना है। फिर उसी मीटिंग में फैसला हुआ कि इनको दूर दराज जेलों में भेजा जाए। और इस कल कत्लो गारत जो की गई, इंतहा की गई दहशत गर्दी की, औरतों पर, बच्चों पर लाठी चार्ज, केमिकल वाला पानी, शेलिंग,
इसकी भी प्लानिंग हुई 2 दिन पहले, उनके नाम ही नहीं है पर्चों में। वो यार अनबिलीवेबल है, मैंने माथा पकड़ लिया कि इनको हो क्या गया। क्या रियासत मुजरमों की पुष्टपनाही कर रही है, आप कहना ये कहना चाहते हैं? रियासत ने कत्लो गारत करवाई है मुबैना तौर पे। कादी साहब मैं आपको 10 दफा कह रहा हूँ, इस बच्चे को मैं पर्सनल जानता हूँ और सैकड़ों फुटेज पड़ी है। मुझे बताए ना, आपने कल कहा कि 1 मिनट भट्टी साहब रुकिएगा, मैं नाजरीन को दिखाना चाहता हूँ कि जिले शाह उस वैन में से बाहर किसी से क्या बात कर रहा था। अब ये बताएं, इसका फोरेंसिक ऑडिट करवाएं और फिर CCPO साहब से हम पूछेंगे कि हुजूर कादी साहब आपने CSS लोगों को कत्ल करने के लिए किया हुआ है? नहीं, मेरी अर्ज ये है, ये जिले शाह पुलिस वैन में है और कह रहा है खान साहब के लिए जान भी देने को तैयार है। खान साहब का ये दीवाना था, खान साहब का ये दीवाना था। दर्जनों दफा मुझे मिला है और मैं क्या इधर तू क्यों जुबान पर रखा आ जाता है, ओ असी अपने लीडर लिए खड़े हैं। यार वो लीडर ने वो हमाद अदर जैसे फोटो सेशन वाले बंदे रखे हैं। अब इसकी शहादत पर मुझे बताएं, इसकी बुजुर्ग बाप को कोई पर्चा नहीं, कोई गल ही नहीं, दर्ज नहीं, खून खाक नशीना था, रिज़्क़ खाक हुआ। कादी साहब फिर ये जो FIR के इंदराज मुद्दई से ये हक छीन लेना, अगर आपने रियासत ने मुहाफ़िज़ों ने कत्लो गारत के बदौलत और इसको कत्ल करने के बाद पर्चा PTI पे दे दिया। थैंक यू वेरी मच। इमरान खान में 302 का पर्चा, ये 302 भी साथ लगाइए। और मुझे बताए, मैं अकल के अंधो, आप कह रहे हो अस्पताल में कौन लाया, तुम ये देखो कि पुलिस ने बेजा तशद्दुद क्यों किया, क्यों मारा, इसका कसूर क्या था। और भाई ये नहीं लड़ने वाला था कादी साहब, ये लड़ाई झगड़े वाला बच्चा नहीं था। हमेशा कहता था भाई मैं ताड़ी दुआ करांगा। यार आपने मासूमों को मार दिया और मुद्दई भी खुद बन गए। उसका बुजुर्ग बाप के घर जाएं, कादी साहब राजगढ़ में रहते हैं वो साथ में। क्या जो लोग, एक पहली बात तो ये कि पुलिस कस्टडी हो या वैसे हो, ये एक मुजरिमाना फेल है। किसी शख्स को गिरफ्तार कर लें, पर्चा है पर्चा दे दें, इंसान है। नहीं माफी, इंसान क्या होता है कादी साहब? फिर आप थोड़ा सा आप तरीके इंसाफ की फेवर करें। मैं कोई फेवर नहीं करता, मैं समझता हूं कि तरीके इंसाफ कुछ भी नहीं कर सकती इस मुल्क के लिए, इतना ही बुरा करेगी जितना ये कर रहे हैं। उसका मैं जवाब देने लगा। सानिया माल्टन हुआ, मगर ये इंसान है। नहीं कायद साहब, ये इंसान होते तो इंसानों को ना मारते। इंसान तो अशरफुल मखलूक है। एक नाहक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। जिले शाह, अली बिलाल नहीं कत्ल हुआ, इंसानियत कत्ल है। इंसानियत हारी है, जबर जीता है, जुल्म जीता है, पर्दा नशीन जीते हैं, खुफिया सहूलतकार जीते हैं। अब मुझे ये बताएं काजी साहब, सिर्फ सानिया माल्टन हुआ, उधर भी पुलिस मुद्दई बन गई। इमरान खान की हुकूमत रही, उस्मान बुज़दार जैसा नाहल आदमी इन्होंने लगा दिया और चुन चुन के सानिया माल्टन के असल मुल्ज़मान को उसने करीम पोस्टिंग दी। अगर उनको सजाएं मिल जाती, आज किसी का जिले शाह ना जाता, किसी माँ का बेटा ना जाता, किसी बहन का भाई ना जाता, किसी बाप का। मुझे मैं दुनिया में सबसे मुश्किल काजी साहब जनाजा है कि बुजुर्ग बाप के कंधों पे जवान बेटे का जनाजा। भट्टी साहब, मुझे आज एक लाल खान जो मेरा दोस्त था, बहुत अच्छा मैं गुजारा, हमारे इख्तलाफात भी रहे, वो एक बात कहता था कि आज के अहद में हुक्मरान होने के लिए बेहिस और बेहमियत होना जरूरी है। वो झूठ तो नहीं बोलता था कहीं? अच्छा काजी साहब, नहीं 100%। अब मुझे ये बताएं, निगरान हुकूमत का काम रैलियां रोकना, और मरियम नवाज आज जब वर्कर कन्वेंशन में गई, यार पंजाब हुकूमत तो लगता है उनकी मुलाजम है। नहीं मुलाजम नहीं है, लगता क्या है, चंद दिन पहले मोहतरमा मरियम नवाज, ये तो जाती मुलाजम की तरह बिहेव करते हैं उसके आगे। खौफनाक एक सरकारी शख्सियत को फोन किया उस वक्त जो मौजूद था। बड़ी रायत फरमा रहे हैं आप, सरकारी शख्सियत कांपा, उन्होंने कहा तुम होते कौन हो, अभी ऑर्डर करके मुझे बताओ। ये कैन यू बिलीव इट? ये मैं फिर हम सुन भी लेते हैं, हम कितने बागैरत लोग हैं, कितने अहमियत वाले हैं, आप हम सुन भी लेते हैं। के लिए जो बंदा एक अपनी मनपसंद तैनाती के लिए एक इंसान को कत्ल कर सकता है, उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं? ABC को मैंने कहा ना, ये वकार खरल 25 मई को भी इधर था और इसको स्पेशल लाया गया। ये PTI वाले पता नहीं होमवर्क। पट्टी साहब, ये किराए के कातल रखने की कोई जरूरत है या वर्दी में भी मिल जाते हैं? काजी साहब देखें, किराए के कत्ल वो रखते हैं जो हुक्मरान ना हो। जब आपके एक इशारे पर शहबाज शरीफ, मुझे याद है, जब भी DPO से फ़ोन करते थे कहते थे कितने बंदे मुकाबले जाली कर लेगा। ये काजी साहब, वो लाहौर में लोग जिंदा हैं, लाहौर में वो अफसर जिंदा हैं। अब मुझे बताएं कि कल जिस तरह इन्होंने वाटर कैनन, केमिकल पानी, लाठी चार्ज, शेलिंग की, क्या जवाब था?
वाटर कैनन तो मैं उसके हक में हूँ, कोई बात नहीं, आप लोगों को डिस्पर्स कर लें, लेकिन ये जो आंसू गैस है और ये जो लाठी चार्ज है, ये एक गैर आइनी और ये एक गैर कानूनी धंधा है। पता नहीं किसी कादी साहब, आपने स्टूडेंट लाइफ में, मैंने थोड़ी सी एक दफ़ा लाठी खा दी ऐसी भी, जो स्टूडेंट लाइफ में जो पुलिस जब मारती है ना, दरिंदों की तरह मारती है, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग तो होती नहीं। अब खुदा ना खास्ता एक बंदा जुलूस में जा रहा है, उसके सर पे कोई इस जगह से सोटी पड़ गई या इस करपटी पे इधर दो चार, तो यार वो हमारे साथ उसका फोरेंसिक ऑडिट करवाएं, नहीं निकलेगा। कादी साहब, जिले शाह हैदर बिलाल के कातिल नहीं पकड़े जाएंगे और वो मासूम कब्र में, बल्कि कातिल नवाजे जाएंगे। आप ये कहना चाहते हैं? आपको बताऊं, उसके वालिद पर कल किसका प्रेशर डलवाया गया? उसके वालिद बुजुर्ग पर, जिसकी अभी बच्चे की तदफीन नहीं थी हुई। यार ये लोग, मुझे लग रहा है इनके सीने में दिल नहीं है। मैं सिर्फ वजीर आला मौसम, इनके सीने में भी नोट होते हैं। क्या आपको ये नहीं आया कि पुलिस को नहीं करना चाहिए? मैं शहबाज शरीफ साहब, आप भी 22 महीने गिरफ्तार रहे हैं या जितना भी रहे हैं, अगर वजीर आला तो बजाय उसका बदई पुलिस को बनाने के, उसके घर जाए, सारी हुकूमत जाके माफी मांगे कि हमने आपके, और जो कातिल हैं जिन्होंने उसको मुबैना कस्टडी में मारा है, उनको पकड़ें और सजाएं दें, और या इजाजत ले लें, जमीर जो है अपना चौक पे बेच दें। इस मौजूदा एसपी वकार खल को या इस होम सेक्रेटरी को सिर्फ 15 मिनट तफ्तीश करें कि पाबंदी लगाने का हुक्म तुमने किसके कहने पे दिया, किस जगह मीटिंग हुई, कौन कौन उस मीटिंग में शामिल था। कादी साहब इतने खौफनाक हैं, ये तो मैं आपको कह रहा हूँ, मुबैना तौर पर अगर इमरान खान निकलता तो उसको भी मारने की प्रोग्राम था। अच्छा भट्टी साहब, हम कितने जिले शाह को रोएंगे, हम कितने आंसू बहाएंगे? हम क्या रोएंगे? हमने प्रोग्राम के बाद खत्म कर देना, उसकी माँ को सारी उम्र बेटे की कब्र याद रहेगी। भट्टी साहब, ये जो कातिल हैं, सबको पता है उनका। आगे बढ़ते हैं, मैं आपसे अगला नहीं काजी साहब, फिर मैं इस एक तरह मैं गुस्ताखी माफ, एक मुझे बता दें, इमरान खान साहब की हुकूमत रही, इन्होंने सानिया माल्टोन के सारे जिम्मेदारों को, खान साहब ने भी कुछ पुरकशिश पोस्टिंग दी। सुन ले, अब मेरी 25 अदालतों ने अपना काम किया उस सिलसिले में, वो 1% भी नहीं, एक कातिल भी नहीं पकड़ा गया। नहीं, जो यहाँ पे मॉडल टाउन का, सानिया मॉडल टाउन का जो जुडिशल कमीशन बनाया गया, उसमें ये शिक डाली गई कि इसकी फाइंडिंग जो है वो शामिल नहीं होगी पर्चे में। और जिसने यूं फायरिंग की ना गन से, उसको डीपीओ लगाया आपकी हुकूमतों ने। आप जब कातिलों को और जो मकतूल चढ़ दे उसे कातिल बना दे, जो पहले बिठाया भेड़ियों को मुनसिफों की मसनद पर, फिर उसने बस्तियों को करगसों में बांट दिया। काजी शाह साहब याद बताया ना मॉडल टाउन में। आगे चलते हैं। नहीं काजी साहब, इसका कुछ नहीं करना, हम जाने दें इस खून को, कल फिर मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे। यार अस्सी भी मरना ही है, इनको तो शर्म नहीं आती, इन्होंने तो बिल्कुल मरना ही नहीं है। ये तो कोई पट्टे पे लिखवा के आए हैं कि इनकी मैयत लहद में नहीं उतरनी, ये पट्टे इनके नोट इनको बचा लेंगे कब्जे के। और ये काजी साहब, ये तफ्तीश मुझे दे दें, मैं होम सेक्रेटरी को और 4 अफसरों को शामिल करूँ कत्ल का। मैंने एक एक चीज निकाल ली है, किस किसने सोटियां मारी। अच्छा भट्टी साहब, लेकिन ये कह रहे हैं वो अस्पताल में बैगर किसी को, खुदा के वास्ते उसकी काज ऑफ डेथ देखो किसने मारा। नहीं, उसको हार्ट अटैक हुआ था, कोई बात नहीं, मेरी बात सुने आप, आगे बढ़ते हैं। ये तो पता चल गया है, इस मुल्क की आवाम को भी पता है, हर बंदे को, इनको भी पता है कि ये कातिल हैं। अच्छा भट्टी साहब, मुझे ये बताएं कि अब खान साहब को वैसे भट्टी साहब, ये चले, ये तो इजाज़त मिल गई खान साहब को, आज तो हमने दिखाया, मैं गालिबन यही मैं समझ रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि, लेकिन आपको लगता है कि इनको जेल में डालने के बावजूद ये इलेक्शन जीत सकते हैं अगर खान साहब? काजी साहब, ये इलेक्शन वाम के वोटों की पर्ची से नहीं दे सकते। अगर रिजल्ट चेंज कर लें तो मुझे नहीं पता। प्रोग्राम क्या है? इमरान खान को गिरफ्तार करना और बलूचिस्तान ले जाना, और वहाँ अल्लाह ना करे इमरान खान एक सीसा पलाई दीवार बन गया। पहले पीपल्स पार्टी नून लीग हुकूमत गिराते थे, सौदेबाजी कर लेते थे। अब उन्होंने फिर कहा कि मैं एस्टैब्लिशमेंट से कोई नहीं चाहता, मुझे वाम की बैसाखियों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इमरान खान से अब जितना 10 महीने में इमरान खान को आज मकबूलियत की रूज पे पहुंचा है,
मैं नहीं समझ इसमें पीटीए और इमरान खान साहब की भी इसमें कोई बात नहीं है। इनकी अपनी जो कारकर्दगी थी, इनकी जो वारदात थी, फराडियों ने उसको इतना बड़ा लीडर बना दिया। आपका सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी बनाया हमारा, वो किसी को देखते नहीं। उसके 22 मेरे पास आ गए यूनियन नादम कि जनाब ये हमें पूछता नहीं। मैं क्या हाँ के पास जो कहता वो खान साहब के पास भी माशाल्लाह हमाद ही हैं, और उन्होंने तबाही की है इस आदमी को। काजी साहब गुजारिश ये है कि इमरान खान इनसे इलेक्शन में नहीं हारेगा। इमरान खान की सीट जीतने की निशानी है। और दूसरे इसी खौफ की वजह से इन्होंने इलेक्शन नहीं कराना। एक वफाकी वजीर का कहना है सुप्रीम कोर्ट का हुक्म अपनी जगह पे, हमने इलेक्शन नहीं कराना। अगर इलेक्शन कराना हो तो परसों हाँ एक दरख्वास्त है कि यार दोबारा सुप्रीम कोर्ट पे हमला ना कीजिएगा। थैंक यू। बड़ी बड़ी बदनामी और बेइज्जती हुई थी, हम टके टोकरी हो गए थे पूरी दुनिया में। मुझे दोबारा ना कीजिएगा। वैसे आप ना माने हुक्म, आपको कौन पूछ सकता है? हाँ जी ये कानून मेरी अर्ज है कि पैमरा ने बंदी लगाई, ठीक है ना, हाई कोर्ट ने खोल दिया। आज पूरे मीडिया ने इमरान खान को नहीं दिखाया। हर क्या वजह है यार? हमारी गर्दन पे तुमने अंगूठा रखा है, हमारा सांस लेना तुमने दुश्वार कर दिया, और जमीन पे तुम खुदा बन चुके हो। और कहरे लाही से डर जाओ, और कभी तो डर जाओ। इस शहबाज शरीफ को समझाओ कि आप वजीर आजम कत्लो गारत के लिए नहीं, पाकिस्तान के आइन और कानून की हिफाजत के लिए हो, लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हो। भट्टी साहब ये कभी गुर्बत से मारते हैं, कभी भूख से मारते हैं, कभी बेइलाजगी से मारते हैं, कभी डंडे से मारते हैं। जी वो तो कहते हैं हमसे हम बात करने को तैयार हैं। मैं अर्ज करूं, इमरान खान ने वाज शिकाफ लफ्ज़ों के कहा, मैं तमाम लोगों से बात करना चाहता हूं जो इलेक्शन साफ शफाफ कराना चाहता है। माँ स्वाय मुझे NRO ना मांगे। अब शर्त के आरफ अलवी के जरिए रखी गई कि इनको NRO दे दो, PDM को, इनके केस ना खोलना। अब इमरान खान को नहीं मानना चाहिए। मैं इस पर जहाँ तनकीद है वो करूँगा। और यार कोई तो खड़ा है इन जालमों के खिलाफ। जब ये 2 दफ़ा हुकूमत की, इमरान खान को क्या दबाव हुआ? हाँ दूसरी बात, काजी साहब इस PDM के पास 5 दिन चलने की सकत नहीं है। अगर इन्हें सपोर्ट कम पीछे हट जाए, ये रेत की दीवार है, किसी वक्त भी ज़मीन बोझ होगी। इसे किसी और ने संभाला है। मेरी तो पाकिस्तान के हर अदारे से, रेवेन्यू से, ज़कात व उशर से है, खुदा के वास्ते जिस काम के लिए भर्ती हुए हो वो काम करो। इस मुल्क को आगे चलने दो। इस मुल्क पर गवाम को गुलाम बनाने का तसव्वुर निकाल दो। ये जिंदा लोग हैं, इन्हें सोचने दो, इन्हें बोलने दो। हाँ हम सबको आइन और कानून का एहतराम करना चाहिए, अदारों का एहतराम करना चाहिए। लेकिन कैसा है कि सुप्रीम कोर्ट कहती है इलेक्शन कराओ, इन्होंने कहा नहीं कराना। हाई कोर्ट कहती है कि इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी ख़त्म हो गई, हुकूमत कहती है नहीं दिखाना। नहीं तो आज शुएब शेख पकड़ लिया बोल TV का चेयरमैन, 3 दिन पहले आपने एयरवे बंद कर दिया। यार आप तो ताकत के नशे में इसी तरह आप आइन और कानून को खा रहे हैं। भट्टी साहब आप सुन रहे थे या आप? ऐसा सुन नहीं रहा था। बदकिस्मती है कि मुझे पता है हुकूमत ने अपने तमाम वज़रा को कहा है आप बेफिक्र हों, दुनिया इधर से उधर हो जाए, इलेक्शन नहीं होगा। मैं हुकूमत की प्लानिंग बता रहा हूँ, इम्पोर्टेड हुकूमत की। कल क्या होता है मुझे नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहायत काबिल एहतराम। हमारे पास तो अदालतों के अलावा आखिरी रास्ता है ही कोई नहीं आम शहरियों के पास। हम तो एक आम शहरी हैं। लेकिन क्या हुकूमत उसको मान रही है? मुझे बताए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, अभी तक आपके फेवरेट मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान के समधी जो भी गवर्नर है, उन्होंने मशावरत ही नहीं की इलेक्शन कमीशन। 14 दिन तो चले गए, उसके अंदर शेड्यूल निकालना है। कानून को, अदालतों को तो इन्होंने मजाक बना लिया। अच्छा भट्टी साहब एक मजाक और भी तो कल हुआ है, ज़रा मुझे समझाएं। कल जो मुझे हमारी टीम ने दिया, खान साहब जो हैं वो 65 या 68 या 62%, और साथ में अब अच्छा नहीं, जो उन्होंने ब्रेकअप दिया था, मैं अपनी टीम से भी पूछूंगा, ब्रेकअप जो दिया था कुछ 200% में से ये ब्रेकअप निकाला था कि 25% जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ हैं, 30% जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के साथ हैं, 35%। तो ये अगर सारे जमा कर दें तो खान से ये तो 150-200% हो जाते हैं, और खान साहब सिर्फ 60% है। ये सर्वे क्या है गैलप, ये क्या है? ये कोई है आपकी क्रेडिबिलिटी है? ये भी वारदात है। आपके मुल्क की तमाम एजेंसियां चैलेंज कर रहा हूं। उन्होंने कहा इमरान खान 2/3 मेजोरिटी से ज़्यादा जीतेगा। अब मेजोरिटी कम करनी। इमरान खान तरीके इंसाफ के चेयरमैन, साबक वजीर आजम, वोट से इनसे नहीं हारते। इस इलेक्शन में जब भी ये कराते हैं, ये अब करा लें, अप्रैल में करा लें, मई में करा लें या लेट करा लें,
ये मरियम नवाज ने इतना डैमेज कर दिया। आज सुना नहीं आपने अपनी फेवरेट मोहतरमा लीडर साहबा का, पहले एहतसाब फिर मैं आज महरूम रह गया। हाँ, बड़े बदकिस्मत है कि मरियम नवाज का तो तमाम टीवी ने लाइव दिखाया है। हाँ, इमरान खान का दिखाओगे तो तुम्हारे हाथ तोड़ देंगे, आंखें फोड़ देंगे, अच्छा, तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे, तुम्हें हादसे पे नामालूम गाड़ी टक्कर मार देगी। मुझे एक बात बताएं कि कुछ ज़राए हमें बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को कुछ अहम लोगों ने ये कहा है कि हजूर इलेक्शन लड़े तो थोड़े भले कख नहीं रहा। ये ऐसी कोई बात हुई है या हमें 2000% इमरान नवाज शरीफ को मैसेज पहुंचा है कि मियाँ साहब आप 4.5 साल या 3.25 साल से बहाना बना के गए हैं, अगर इलेक्शन हुए तो इमरान खान फैसला कर ले जिस दिन इलेक्शन की तारीख होगी इमरान खान वजीर आज़म होगा। नहीं, उसको टेक्निकल अगर ना कहना हुआ तो जमहूरियत जो है, जमहूरियत हम लाहौर में जमहूरियत प्यार से कहते हैं से, तो इनकी जमहूरियत किधर गई? ये रकमियत है, माल है, फ्रॉड है, ये क्या है? इसे जमहूरियत कहते हैं। नवाज शरीफ को जो पैगाम मिला है ना सरकारी सर्वे और मुख्तलिफ अदाद शुमार इकट्ठे करके कि अगर इलेक्शन होता है तो इमरान खान 5 साल अगला वजीर आज़म है और आप 3.25 साल से पहले 5 साल और मुल्क में नहीं आ सकते। इसीलिए मरियम नवाज और तमाम ख्वाजा आसफ एंड कंपनी टाइप लोग कि हमने इलेक्शन नहीं करानी, तोशाखाना और तानू की पै गया बहाना। और वतन अजीज आपका तोशा खाना है, मलाई उतार के आपने इसको टोकरी कर दिया वतन अजीज को। नहीं, वतन अजीज ना कि वतन अजीज इनका है, मैं और आप कीड़े मकोड़े हैं। मुझे बताए लातदाद लोगों ने अरबों रुपए के तोहफे ले, तोशा खाना इमरान खान पैसे दे के चीज ले रहा है, उसी का एक केस बना 10-11 महीने में पूरी ताकत। जब एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद मेरी टीम हमें बता रही है कि तोशा खाने के हवाले से कुछ हमें ये आदाद शुमार हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं, जो रोज़ तोशा खाना कवाली कर रहे हैं, एक घड़ी के पीछे भाग रहे हैं। ये तोशा खाना मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया था, ये पूरा वतन अजीज़ 2-4 ख़ानदानों का तोशा खाना हमारे लिए तो हमारा खाना तो वैसे ही ख़राब है। चलें आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बड्डी साहब, हम बड़ी बातें करते हैं जमहूरियत के हुस्न की, तो थोड़ा सा मैं जमहूरियत का हुस्न आज आपको दिखाना चाहता हूँ। और से देखिएगा कई मंजर, इस दागदार जमहूरियत का हुस्न। ये राजा रियाज साहब का एक पोस्टर फैसलाबाद में से हमें किसी ने भेजा है, हमारे नुमाइंदे ने भेजा होगा कि ये अगला इलेक्शन जो अपोजिशन लीडर हैं वो मरियम साहिबा की सरबराही में लड़ेंगे। तो अच्छा, ये देखिए एक राजा रियाज साहब ये जो अपोजिशन लीडर है जी, और वो जो नुक्कर में एक छोटी सी तस्वीर है शहबाज शरीफ की, वो गालिबन वज़ीर आज़म है। जी, इन्होंने मिल के नैब का चेयरमैन मुंतखब किया है, यही है ना आप कहना चाह रहे हैं? तो नून लीग के टिकट पर लड़ेंगे। वैसे ये फिर कानून साजी क्यों की थी हुकूमत और अपोजिशन? नुक्कर में मेरा प्राइम मिनिस्टर लगा और मरियम नवाज की तस्वीर बड्डी साहब असि पहले दिन दे कह रहे हैं रकम साजी है, कानून साजी क्या होती है? रकम साजी है। चलो हाँ जी, मुझे मेरी बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। काजी साहब, अगर ये जमहूरियत है ना कि जिस अपोजिशन, अच्छा, एतजाज हसन साहब ने आज कुछ बात की है, एक सीनियर वाइस हैं, ज़रा उनकी बात सुनते हैं कि वो क्यों समझते हैं कि इलेक्शन होने ज़रूरी हैं। आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं उनसे। सारी दुनिया कहती है, इलेक्शन आइन कहता है, कानून कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहती है, मौजूदा हुकूमत मुबैना तौर पे नहीं कराना चाहती। हम हमारा कुछ ख्याल और है, लेकिन जरा सुन तो लें आप। अच्छा, वो जो शिहाब हो रही हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ। मैं पाकिस्तान के वुकला की जानिब से ये उनका आदर्श जानते हुए अर्ज करना चाहता हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारी रेड लाइन, उसके खिलाफ साजिशें हुई। ये जो फैसला आया है जिसके तहत इलेक्शन पंजाब का हो रहा है, इसको कुछ डाइल्यूट करने की कोशिश की गई। वो महकमा तौहीन अदालत कर रहा होगा और ये तौहीन सुप्रीम कोर्ट है। बड़ा उन्होंने एक बड़ी साहब उन्होंने तो हार्ड लाइन ली है, और जाहिर है वो कला की एक बड़ी वोकल वॉइस है, और उनमें ये एक बड़े आदमी हैं। तो क्या आप क्या समझते हैं? काजी साहब देखें, आईनी इनको भी हम आईनी माहिरीन में एतजाज अहसन सबसे बेहतर शायद ही कोई हो। दूसरा, सियासत का वसी तजर्बा। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस के खिलाफ साजिश हो रही है, ये तौहीन अदालत है। तो मेरी गुजारिश है, वज़ीर कानून तो कहते हैं ये 4-3 का फैसला है, हम जीत गए हैं, किसी को इतराज़ सुप्रीम कोर्ट जाए तो फिर तौहीन अदालत लगाएगा कौन? यहाँ एक पार्टी को माफ़ है अदालत की तौहीन या अदारों के बारे में सख्त नामुनासिब कहना। इवन के फैज़ हमीद साबिक DG साहब के बारे में
कहा जाता है उनका कोर्ट मार्शल किया जाए। ये ख्वाहिश है आपकी एक मुल्क की जमात की रहनुमा की मोहतरमा की। बात यह है कि ये इसका तो जो यानी या तो इलेक्टेड PM साहब हुक्म दे सकते हैं, वज़ीर दिफा को कह सकते हैं, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ये सवाबदीद है कि किसका कोर्ट मार्शल होना है या नहीं होना। नहीं, ये तो फिर मैं भी कहना शुरू कर दिया कि भट्टी साहब थोड़ा कोर्ट मार्शल। देखिए काजी साहब, मैं और आप मरियम नवाज नहीं है, हो सकता है उनके मरियम साहबा के कुछ लोगों से बहुत अच्छे मरासम हो, वो इशारन उन्हें कहती हो कि भाई कोर्ट मार्शल करो। अब देखिए कोर्ट मार्शल मैं आप नहीं कर सकते, यहाँ वज़ीर आज़म साहब कर सकते हैं, फिर वज़ीर आज़म साहब कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आज इत्तेज़ाज़ जरा इस पे रहते हैं, इत्तेज़ाज़ हसन साहब ने ये कहा है कि हमारी रेड लाइन जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और होनी भी चाहिए, वरना हमारी जो तारीख़ है खासी, मैं अब क्या उसकी मैं कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, रिस्पॉन्सिबल, हम तो अपने मुक़द्दस इदारों में जूतों समेत अंदर घुस जाते हैं और चीफ जस्टिस को भगाने की हमारी तारीख़ एक बड़ी ताबिंदा और दरख्शां हमारी तारीख़ है। लेकिन आज कह रहे हैं इत्तेज़ाज़ हसन साहब कि भाई अगर आपने उनकी तौहीन की तो फिर जो हमारी लायर कम्युनिटी ये भी तकसीम हो जाएगी। भट्टी साहब आपके ख्याल में? सब मेरे ख्याल है तकसीम है अदब एहतराम के साथ। देखिए उनकी मोहतरम रेड लाइन तो क्रॉस हो रही है। कल पंजाब में पहली रैली थी इंतहाबी इमरान खान साहब की, जिस पर खूनहार कातलाना हमले हुए, जिसमें एक लोग शहीद हो गए। अब मेरी इतला है अस्पताल में वो रिसीव डेड हुआ है, ज़िले शाह अली। ये क्या फरमा रहे हैं आप? अस्पताल में रिसीव डेड हुआ है, मुबैना इतला ये है। अब एतजाज़ ऐसा सबसे मेरी गुजारिश, देखे ये हुकूमत वकला को अंडर एस्टिमेट कर रही है, कुछ लोग होंगे इनके साथ मुस्लिम लाइट्स के, तो वो भी हमारे भाई हैं। याद रख लें, मुशर्रफ को सियासतदान किसी ने नहीं निकाला, झूठ बोलते हैं जो कहता है। उस वक़्त मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो भी मुल्क से बाहर थी और नवाज शरीफ भी मुल्क से भागे हुए थे जब वो डील करके गए थे मुशर्रफ से। वकला ने ही चलाई थी दिन रात, और इनमें आम वकील थे कसम से जो पटे वाले हैं, दिन रात हमारे साथ मारें खाई हैं। तो अगर इत्तेज़ाज़ असद साहब ने जो कहा ये बाहर आ गए तो इम्पोर्टेड हुकूमत 13 जमातें मिल के 13 दिन नहीं निकाल सकेगी। वकला और सहाफ़ी ये दो हैं, अगर इनमें यूनिटी आ गई और ये रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हो गए, किसी एक जमात के लिए हरगिज़ नहीं। काजी साहब, इस हुकूमत के पाँव में ना जूते हैं, ना सर पे बाल है, ना दिमाग में अकल है, सिर्फ ताकत जुल्म जबर ना इंसाफ़ी फसातियत के ज़रिए चल रहे हैं। इसे रोकना होगा अगर मुल्क को चलाना है। और मैं इत्तेज़ाज़ हसन साहब को समझता हूँ, अगर वो कॉल दें तो पाकिस्तान भर में वकला बरादरी जिन्होंने हमेशा आइन और कानून के लिए। भट्टी साहब, जो इत्तेज़ाज़ हसन साहब की ये बात है, क्या PDM से पीपल्स पार्टी अब ज़रा अपने आप को डिस्टेंस करती नज़र आती है? ये तो खैर पहले भी बड़े वोकल थे और इतने प्रो PDM नहीं थे। देखिए काजी साहब, उस वक्त आपको याद हो तो आसफ अली जरदारी सदर थे, लेकिन अगर इफ्तिखार चौधरी 100 साल बहाल ना होते, अगर इत्तेज़ाज़ एहसन उस मूवमेंट में ना होते, मुनीर मलक ना होते, हामिद खान साहब ना होते, अली अहमद कुर्द ना होते, हम तो इनके साथ उस मूवमेंट में घूमते रहे। इत्तेज़ाज़ एहसन 15-15 घंटे गाड़ी चलाते रहे, वो स्ट्रेटेजी सारी वो बनाते थे। लाहौर एयरपोर्ट पर आए, इफ्तिखार साहब गाड़ी में थे, इत्तेज़ाज़ चला रहे थे, 13 घंटों में लाहौर एयरपोर्ट से लाहौर हाई कोर्ट का सफ़र किया, जिसमें जज आज हमें दुख होता है काजी साहब, जब ये दफ़ा 144 पाबंदी लगाते हैं। पूरा मैंने अच्छा, जज पर मैं जो ने तो खुद किया और जज उन तकरीरों में हाई कोर्ट बैठे रहे, पूरी रात हमने कवरेज की उसकी। अच्छा भट्टी साहब, लतीफ़ खोसा साहब की भी एक वॉइस हमें ऐसी नज़र आती रही है। मैं भट्टी साहब ये तो अपनी बात कर रहे हैं, जब गिलानी साहब जो हैं, जो PM थे, साहब वो इनकी जमात के थे, और ये लतीफ़ खोसा साहब का जब सर फटा तो उस एहतजाज में मैं था। इसका मतलब है अगर यूसुफ रज़ा गिलानी तौहीन अदालत में जा सकते हैं, वो सिर्फ उन्होंने कहा था अपने सदर को जिसे इम्यूनिटी हासिल थी, तो इधर 5 रुकनी बेंच का हुक्म है इलेक्शन कराओ, तो आपके वज़ीर आज़म ते नाल ये सारे ये तो गए तौहीन अदालत में। अगर इत्तेज़ाज़ हसन साहब, लतीफ़ खोसा साहब जैसे साहिब इल्म ये बात कह रहे हैं, तो ये इन्होंने सारी उम्र कानून पढ़ा है। कादी साहब, हुकूमत अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही है। मैंने कहा कि इमरान खान की इजाज़त दी आज हाई कोर्ट ने, इन्होंने गन्ने तान ली। खौफ की गन ये नहीं होती कि किसी को गोली मारो, खौफ की तेनों ये हो जाएगा। आज इन्होंने, मैंने बताया ना कि एयरवे बंद कर दिया 2 रोज़ कबल,
आज शुएब शेख साहब को गिरफ्तार कर लिया, खौफ फैलाना चाहते हैं। ये प्यार से, मोहब्बत से, कानून की हुक्मरानी से अपनी जगह नहीं बनाना चाहते। भाई तुम्हारे अगर 2 या 3 सहूलतकार हैं, कब तक आपको रेस्क्यू करोगे? तुम्हारे बसक शुदा गंद को कौन उठाएगा? और मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि जो कारकुन शहीद हुआ इसका कौन जिम्मेदार है? मेरी बहन, मेरी मोहतरम लीडर, अपने पूछ वज़ीर आला पंजाब से, अपने मोहतरम पूछे वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, इन नहिते लोगों पर लाठियाँ चलाने की ज़रूरत क्यों आई? आप भी तो आज गई हो ना। आप जब जाती हैं तो दर्जनों गाड़ी पुलिस की प्रोटोकॉल देती है। बड़ी साहब ब्रेक है। अच्छा, वैसे जब बड़े लोगों के नाम आए ना, हमें ब्रेक ही लग गई, ब्रेक लेनी पड़ती है, लेकिन इस ब्रेक के बाद भी बड़े लोगों के नाम आएंगे और हम ये देखेंगे कि हुकूमत जो है वो जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से क्या सोच रही है और क्या करना चाह रही है और क्या इदारा भी जो है वो उस समत में जाएगा। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, परसिस्टेंटली जो है मुस्लिम लीग नून ये बयानियाँ बना रही है कि जनाब मोहतरम फैज़ हमीद साहब जो हैं, जनरल फैज़ हमीद, वो क्या फरमा रहे हैं जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब के बारे में। पहले ये सुन लें फिर आपसे। देखिए कादी साहब मुबैना तौर पर साबक DGIS फैज़ हमीद को मुबैना तौर पर वज़ीर दाखिला एक करप्ट साबित कर रहे हैं अपने बयान से। गुफ्तगू में, लेकिन अमली तौर पर भी कुछ करेंगे। बेहतर ये है कि प्राइम मिनिस्टर के आजकल आंखों के तारे हैं और मरीम नवाज साहब के भी राना सनाउल्लाह, गो कि इनके खिलाफ एक मरीम नवाज के बारे में नाजेबा अल्फाज पर FIR हुई हुई, आपको पता है ना। तो प्राइम मिनिस्टर को कहें सुबह उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर दे या उनके खिलाफ तहकीकात हो रही है, तो बेहतर है। इसका हल ये है कि बजाय ये बार बार TV पे कहे, ISPR कह दे कि उनके बारे में अच्छा भट्टी साहब, मुझे एक और किस्म की जा रही है या नहीं की जा रही, क्योंकि ये हम चैप्टर क्लोज हो, रोजाना अदारों को बदनाम करने अमली तौर पर इनका बयानिया तो बर्बाद हो चुका है। इस हुकूमत में आने के बाद जो बयानिया था और उसका बड़ा वेस्टर्न लिबरल्स और ये बड़े जो जमहूरियत की जिनको बड़ी शिकायत थी, वो तो ख़त्म हो गया। तो अब एक बंदे को सिंगल आउट करके तो वो कोई जो इनकी सुबकी हुई थी उस बयानी की बर्बादी से, उसको कुछ थोड़ा सा अदब एहतराम से, मैंने भी अपने पाक फौज के अदारे को एक अरसा दराज कवर किया। जिस वक़्त नवाज शरीफ नाअहल हुए वो एक मेजर जनरल थे और आर्मी की पॉलिसी सिर्फ आर्मी चीफ बनाते हैं। जिस तरफ आर्मी चीफ देखते हैं, ये तमाम आर्मी अफसरान का, पूरी आर्मी उस तरफ देखती है, डिसिप्लिन फोर्स है, उधर नो का गुंजाइश ही नहीं। तो मुझे ये बताएं, पहले गुजरांवाले के में कमरजवेद बाजवा से ये इस्तीफे मांगती थी और बारहा मांगे, अब सिर्फ और सिर्फ सारा मलबा जनरल फैज़ हमीद, साकिब निसार और आसफ सईद खोसा पर। ये बीच वाला असल नाम क्यों स्लिप हुआ? कमर जावेद बाजवा साहब मुशर्रफ बा मुस्लिम लीग कब हुए? मुझे ये समझ नहीं आई कि आप आर्मी चीफ वो थे जब आपके वालिद नाअहल हुए, वो उनके खिलाफ आपने बयान भी दिए, बोले भी। जनरल पाक फौज का उसका काम सरहदों की हिफाजत करना है, वो खुदा ना खासा हुकूमतें बनाता गिराता नहीं है। अब बकौल इनके कि उन्होंने गिराई, तो क्या उस वक्त के आर्मी चीफ को नहीं पता था? उनके पास तो इंटेलिजेंस सर्विस है इतनी, ये तो मुमकिन ही नहीं कि उनकी मर्जी के बगैर कुछ हो सके। लेकिन अचानक कमर जावेद बाजवा साहब का नाम स्लिप करने की वजह क्या है? और उनके हक में जो कालम के बाहर लगते थे नहायत काबिल एहतराम जावेद चौधरी मेरे भाइयों की तरह है, वो अचानक वो सिलसिला भी रुक गया है। कहीं कहाँ डीले हो रही हैं, ये कोई डील या डील वैसे तो अंडरस्टैंडिंग आपके मुताबिक? मुझे नहीं पता, लेकिन पहली बात तो ये कि कमर जावेद बाजवा साहब ने जो सबसे अच्छा काम किया है, वो जो ये कालम बंद हुए हैं वो बहुत बेहतर है। कि इस तरह बड़ी खाक उठती है, फिर बड़ी बातें ज़ेर बहस आती हैं, वजाहतें इंसान को बर्बाद कर देती हैं। तो इसलिए वो तो मैं समझता हूँ उन्होंने एक बड़ा पॉजिटिव बात की है। और जावेद चौधरी साहब को भी क्रेडिबल आदमी है, हमारा दोस्त है, मेरा कुलीग है, मेरा भाई है, हम इकट्ठे काम करते रहे हैं एक इदारे में। अच्छा काई साहब, मुझे एक मेरे आप सवाल का जवाब दें। इनकी जो ख्वाहिश है कि उनका निशान इबरत खुदा ना खासा अल्लाह ना करे बनाया जाए, या तो ये कहें उनके खिलाफ इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराई जाए, फैक्ट्स आए तो उसके मुताबिक कार्रवाई जाए। इनकी सीधे ही ख्वाहिश है, काजी साहब इल्ज़ाम नहीं है कि फैज़ हमीद को निशान इबरत बनाया जाए। इनकी ख्वाहिश पूरी कौन करेगा, कैसे होगी? भट्टी साहब, ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। पहली बात तो ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। सर इसका वो इजहार टीवी पे कर चुके हैं, मेरी नहीं है ये राय, खुदा ना खास्ता मेरे लिए तो मेरे क्योंकि देखें हम जो है सुप्रीम कोर्ट शोर्ट पे हम अमली शमले कर लेते हैं, बाकी हमारे पास
चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा भट्टी साहब ज़रा थोड़ा सा आ जाएँ कि एक तो जो शरह सूद है, मैशत को थोड़ा बहुत जानने वाले ये समझते हैं कि 20% शरह सूद पे कोई बंदा कारोबार क्या करेगा। जिसने पहले 1 करोड़ पे 20% अगर 2 करोड़ 10 करोड़ कर्जा लेना है तो वो कैसे चलेगा। और दूसरी बात ये कि इतना ज़्यादा हमने आवाम पे बोझ डाल दिया, इतना ज़्यादा हमने शरह सूद को बढ़ा दिया जिसके बारे में हर एक मैशतदान का ये ख्याल है कि हमें ये इंतहाई सेल्फ डिफीटिंग है, उसके बावजूद हमें 2% नहीं दे रहा IMF। यार क्या हमारी क्या जिल्लत सी हो रही है हमारी। आप माफी चाहता हूँ, जिल्लत 22 करोड़ 99% आम शहरियों की हो रही है। जिन हुक्मरानों ने हुकूमत ली उनके तमाम केसेस ख़त्म हो गए, 1100 अरब के मुकदमा ख़त्म हो गए, अब सिर्फ PTI का ट्रायल हो रहा है। वो जिस डील के तहत आए थे उन्हें वो तमाम बरात मिल गई, अरबों रुपए की, 16.5 अरब रुपए का FI का केस ज़मीन बोझ हो गया। तो काजी साहब ये जो हमारी इशराफिया है, चलें चीफ साहब भी मिले हैं और सुना बड़ी पॉजिटिव मुलाकात हुई है। यार अपने पैसे ही वापस ले आओ, खुदा का वास्ता है, यहाँ के अपने डॉलर बाहर निकाल लो। खुदा का वास्ता है जो 23 बिलियन डॉलर जो कि डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब का और उनके शागिर्दों का कहना है कि 17 बिलियन डॉलर से 23 बिलियन डॉलर जो आप हजम फरमा जाते हैं, ये अगर आप कफ़अप कर दें या ये लेना बंद कर दें तो पाकिस्तान कल दुनिया के माशी नक्शे पर एक खूबसूरत मुल्क के तौर पर उभर सकता है। मैं नहायत एहतराम से अर्ज़ करता हूँ, जब तक इनडायरेक्ट टैक्स आम शहरियों पर लगाते रहेंगे, इनकम टैक्स और अरब खरब अशराफिया जो लीड कैप्चर है, आप उनसे पैसे नहीं लेंगे, ये मुल्क तरक्की के रास्ते पे गामजन नहीं होगा। भट्टी साहब मुझे ये बताएं, गैस कहाँ चोरी होती रही? सुना है शेखुपुरा में भी चोरी होती रही। और शेखुपुरा, बागवानपुरा, लाहौर, शेखुपुरा में एक बंदे का पंप था, इस पर अरबपति बन गया और उसके पास मोटरसाइकिल की उसकी चेन अक्सर उतर जाती थी। काजी साहब असेंबली में तो नहीं होते वो? कभी होते हैं। अच्छा उधर भी होते हैं? लो और यार उधर ना होते तो फिर चोरी कैसे कर सकते? उधर अच्छे लोग भी हैं। क्लोजिंग में भट्टी साहब और हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम हम सिर्फ ये अर्ज कर सकते हैं कि यहाँ बहुत कुछ है, ये बड़ा खूबसूरत मुल्क है, हम बहुत बदसूरत हो गए हैं। हम अगर अपनी शक्ल दुरुस्त कर लें तो ये मुल्क भी दुरुस्त हो जाएगा और इंशाल्लाह होगा। इजाज़त दें, अगले हफ्ते मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।